ये आंदोलन करने से कोई फायदा है नहीं। 4 मजबूत से लड़के जाओ और साले को ठोक पीट के आओ। तो कभी यही काम बिहार में रणवीर सेना किया करती थी, लेकिन जब उसका काउंटर लोगों ने देना शुरू किया तो बिहार की सारी सेना आज गायब हो चुकी है। जी। उत्तर प्रदेश में वो परिस्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। अगर करणी सेना का जवाब देने के लिए दलित, आदिवासी, पिछड़े भी अगर सड़क पर उतर जाएंगे तो शायद इनको भागने से रास्ता नहीं मिलेगा। अराजकता चरम पर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। गुंडे, माफिया, अपराधी बेखौफ सत्ता के संरक्षण में आपराधिक घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं। चूंकि उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए कानून का हाथ उन अपराधियों के गिरबान तक नहीं पहुंच पा रहा है। कि अगर रामजी लाल सुमन ब्राह्मण होते या ठाकुर होते तो करणी सेना की हिम्मत उनके घर पर हमला करने की नहीं होती। एक नहीं, लाख लोग धमकी दें तो भी मैं पीछे कदम करने वाला नहीं हूं। बदर घुड़कियों से डरने वाला नहीं हूं। ऐसे लोगों की बोलती आज इसलिए निकल रही है क्योंकि सरकारी शह है उनको। अगर सरकार की छत्रछाया नहीं होती तो ऐसे लोग इस प्रकार की बदजुबानी नहीं करते। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ में हम लगातार जिस बात पे चर्चा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन पर जिस तरह से इस वक्त करणी सेना हमलावर है, उसको लेकर के चर्चाएं पूरे देश में हैं। करणी सेना ने अभी जो है उनके घर पे हमला किया, उसके बाद लगातार धमकियां आ रही हैं। 12 तारीख को फिर से करणी सेना पलट करके आगरा जाने वाली है। उससे पहले जो एक बयान आया है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जो मुजफ्फरनगर के हैं, विक्रम सिंह सैनी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो भी महापुरुषों के बारे में गलत बयानबाजी करे, 4 लड़के जाएं और जाकर के उसको ठोक दें। ये भाजपा के नेता ने कहा, पूर्व विधायक ने कहा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व मंत्री जी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। सर हम एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि जो बीजेपी के विधायक का ये जो बयान है, पूर्व विधायक का जो बयान आया है कि 4 लड़के जाएं, कोई आंदोलन न करें, 4 लड़के जाएं और जाकर के ठोक दें, तो क्या प्रतिक्रिया आपकी? पूरा प्रदेश और देश आज जंगल राज बन गया है। अराजकता चरम पर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। गुंडे, माफिया, अपराधी बेखौफ सत्ता के संरक्षण में आपराधिक घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं। चूंकि उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए कानून का हाथ उन अपराधियों के गिरबान तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये दुर्भाग्य है कि कभी मुख्यमंत्री बोलते हैं ठोक दो, और कभी उनकी पार्टी का कोई नेता बोलता है या विधायक बोलता है कि ठोक दो। तो ठोक दो की राजनीति करने वाले लोग शायद अपनी संवैधानिक मर्यादाओं को भूल गए हैं, संवैधानिक पदों के उत्तरदायित्व के निर्वहन से भटक गए हैं। इसलिए अभी आगरा में करणी सेना द्वारा श्री रामलाल जी सुमन सांसद के घर पर जो भी नंगा नाच हुआ, ये इत्तेफाक है कि उस दिन मुख्यमंत्री जी भी आगरा में थे। जी। उनकी मौजूदगी में करणी सेना का नंगा नाच उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाती है, मुख्यमंत्री को चुनौती देती है कि करणी सेना के आगे उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है। जो सरकार इतनी असहाय हो कि करणी जैसी
छोटी सेना के नाम पर घुटना टेक दे, या तो सरकार की मिलीभगत है या सरकार की असफलता का द्योतक है। अच्छा, एक चीज हम ये जानना चाहेंगे, लोग कह रहे हैं कि ये दलित और पिछड़ों पर जब चाहे तब इस देश में हमला हो जाता है, न उस पर सरकार का कोई संज्ञान है, न प्रशासन पर कोई अंकुश है, किसी प्रकार का कोई वो जो है पिछड़ों और दलितों पर कोई हमला करके चला जाता है। लोग कह रहे हैं ये बात। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर रामजी लाल सुमन ब्राह्मण होते या ठाकुर होते तो करणी सेना की हिम्मत उनके घर पर हमला करने की नहीं होती। करणी सेना ने हमला उन पर इसीलिए किया कि रामजी लाल सुमन दलित समाज से आते हैं, दलित समाज के हैं, इसीलिए इनके हौसले बुलंद हैं। अच्छा, एक चीज़ हम ये जानेंगे सर कि ये अभी आप पर जब इस तरह से हुआ था तो बहुत सारे वो लगे थे, बोली लगी थी कि इतना करोड़ जीभ काटने पर, हाथ काटने पर, गर्दन काटने पर, अभी इनके ऊपर भी लगा कि 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया कि भाई कोई काट के लाए, इनकी जीभ काट के लाए, 1 करोड़ रुपया मिलेगा। तो कितना असुरक्षा महसूस करता है एक बड़ा नेता? अब देखिए, क्योंकि जो हमारा राजनीतिक धर्म है मैं तो उसे करूँगा ही करूँगा। एक नहीं, लाख लोग धमकी दें तो भी मैं पीछे कदम करने वाला नहीं हूं। बदर घुड़कियों से डरने वाला नहीं हूं, और साथ ही साथ कोई कितनी भी फिरौती या बोली क्यों ना लगाए, गोली मार देने का, सर काट लेने का, जान से मारने का, या सर कलम करने का, हाथ काट लेने का, कान काट लेने का, नाक काट लेने का, 51 करोड़ का, 1 करोड़ का, 21 करोड़ का, 21 लाख का, 51 लाख का, कुछ भी बोली लगाए, उससे स्वामी प्रसाद मौर्य न घबराने वाले हैं और न डरने वाले हैं। जो सच है, सच को कहने से कोई रोक नहीं सकता है। जी जी जी। आगे भी कोई रोकने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरा ये अभियान जारी रहेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि ऐसे लोगों की बोलती आज इसलिए निकल रही है क्योंकि सरकारी शह है उनको। अगर सरकार की छत्रछाया नहीं होती तो ऐसे लोग इस प्रकार की बदजुबानी नहीं करते। हाँ, इतना ज़रूर है कि सरकार को इस प्रकार के अराजक तत्वों पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि आज करणी सेना सड़कों पर इस प्रकार की नंगा नाच कर रही है तो कभी यही काम बिहार में रणवीर सेना किया करती थी, लेकिन जब उसका काउंटर लोगों ने देना शुरू किया तो बिहार की सारी सेना आज गायब हो चुकी है। जी जी जी। उत्तर प्रदेश में वो परिस्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। अगर करणी सेना का जवाब देने के लिए दलित, आदिवासी, पिछड़े भी अगर सड़क पर उतर जाएंगे तो शायद इनको भागने से रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे लोगों को सरकार को खुद नियंत्रित करना चाहिए। प्रदेश को अराजकता की आग में झोंकने से पहले सरकार को इस पर गंभीर से मंथन करना चाहिए, और जो लोग सरकार और सरकारी कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं उनसे कड़ाई से निपटना चाहिए। चलिए ठीक है। देखिए, हमारे साथ पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, जो बातचीत हम कर रहे थे, और खास करके करणी सेना को लेकर के जो देश भर में चर्चाएं हैं उसे लेकर के बातचीत हो रही थी।